चलिए दर्शकों, इस बीच आपको बड़ी खबर दिल्ली चुनावों से जुड़ी हुई बता दें। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोटर का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी नेताओं के घर के पते पर बन रहे फर्जी वोट का आरोप लगाया है। प्रवेश वर्मा के पते पर 33 नए वोट बनने की एप्लीकेशन दी गई है। प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी को भी रद्द करने की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्रियों के घर के पते पर भी फर्जी वोटरों की बात कही गई है और इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त को ये चिट्ठी लिखी गई है कि बीजेपी इस पूरे चुनाव में फर्जीवाड़ा कर रही है। केंद्रीय मंत्री हो या फिर बीजेपी के तमाम प्रत्याशी हो, वो अपने पते पर कई फर्जी वोटर बनवा रहे हैं, जिसको लेकर पुख्ता जानकारी आम आदमी पार्टी के पास है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से एक कार, बाइक और 2 तमंचे बरामद। मथुरा में बदमाशों का आतंक। पिस्टल के साथ ज्वेलरी शॉप में घुसे 3 बदमाश, लाखों रुपए के जेवरात और कैश लेकर फरार। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के शामली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग। आधा दर्जन दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। इलाके में हड़कंप, गोली लगने से 4 घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कन्नौज रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, कई मजदूर दबे। 28 लोगों को मलबे से निकाला गया, 6 मजदूरों की हालत गंभीर। सीएम योगी ने कन्नौज हादसे का लिया संज्ञान। रेलवे ने मुआवजे का किया ऐलान। हादसे की जांच करेगी स्पेशल टीम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। ट्रेन के एसी कोच में अचानक आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधर मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास हादसा। मकान का छज्जा गिरने से 3 श्रद्धालु घायल। पुलिस ने रास्ते को बंद कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। यूपी के मैनपुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में मामा भांजी की मौत, एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के दमोह में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप। आरोपियों ने पीड़िता को जबरन कार में खींचकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली घटना सामने आई। स्कूल के प्रिंसिपल ने 10वीं की छात्राओं से जबरन शर्ट उतरवाई। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनाकर घर भेजा। जमकर बवाल हुआ। अभिभावकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की बीजेपी की दूसरी लिस्ट। करावल नगर से कपिल मिश्रा को उतारा मैदान में। मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन। अमित शाह ने आप पर बोला हमला, कहा 5 फरवरी दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाने का दिन। आप पार्टी के लिए आपदा बन गए केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। नई दिल्ली विधानसभा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों के घरों के पते पर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। शराब घोटाले से दिल्ली को हुआ 2000 करोड़ का नुकसान। कैग लीक रिपोर्ट का खुलासा किया। आपने बीजेपी के दावे को खारिज किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गोयल और उनसे स्टाफ से जुड़े दस्तावेज मिले। पुलिस ने विधायक और उनके स्टाफ को पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। आप विधायक महेंद्र गोयल ने आरोपों पर सफाई दी। बोले मुझे नोटिस नहीं मिला। रोहिंग्या बांग्लादेशियों का बेमतलब का मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बांग्लादेशियों का कोई कार्ड कोड बनने का वो है, जबकि मेरी तरफ से कभी भी आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित है। इंडी गठबंधन के बाद अब एमवीए में दरार। उद्धव गुट ने मुंबई और नागपुर नगर निगम के चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। विकसित भारत युवा लीडर डायलॉग कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर यंग लीडर से बातचीत करेंगे। 3000 गतिशील युवा नेताओं के शामिल होने का अनुमान जताया गया है।
महाराष्ट्र में बीजेपी अधिवेशन के समापन समारोह में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग उद्घाटन के लिए तैयार। पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे शुभारंभ। 2400 करोड़ की लागत से बनी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सोनमर्ग और लद्दाख को सड़क मार्ग से जोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता और केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, झूठ बोलने में दोनों दीदी भाई हैं। इंडी गठबंधन में परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए कोई हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। आपको बता दें, मनावर तवी नदी के किनारे संदिग्ध गतिविधियों के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। मुंबई के पास नाला सोपारा में 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। बिना पासपोर्ट और वीजा के कई सालों से रह रहे थे। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। असम में HMP वायरस का पहला मामला आया सामने। 10 महीने का बच्चा पाया गया पॉजिटिव। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले। अब तक देश में कुल 16 मामले। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बॉर्डर पर उतरी महोबा की पुलिस। MP UP बॉर्डर पर भारी पुलिस के साथ बरती जा रही है चौकसी। महाकुंभ में शाही स्नान से पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई लेवल बैठक। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले हर एक नागरिक की सघनता से जांच। जम्मू में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध रूप से बने 12 मकान और 4 चबूतरों को तोड़ दिया। ओडिशा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। बोले, जगन्नाथपुरी क्षेत्र में धर्मांतरण, लव जिहाद और भूमि जिहाद के मुद्दे पर लगातार वो काम करेंगे। पूरी क्षेत्र में जितना भी धर्मांतरण हो रहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद जो फैल रहा, जगन्नाथ भगवान उनकी ठटरी बारे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रोशनी से नहाई अयोध्या। राम की नगरी में भव्य सजावट। सीएम योगी ने की रामलला की पूजा। कहा, राष्ट्रहित के लिए रहना होगा एक। उत्तर प्रदेश के बरेली में सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट कर रहा था। युवक ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। बोला, माफ कर दो, अब सभी धर्मों का सम्मान करूंगा। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य। महाकुंभ और सनातन के खिलाफ बोलने वालों को 2 टूक जवाब। चंद्रशेखर रावण के बयान पर कहा, जिनके पास दिमाग नहीं उनके बयान पर नहीं करना चाहिए विचार। तो वहीं संभल को पर्यटन और तीर्थाटन के मानचित्र पर किया जाएगा स्थापित। पतंजलि के सहयोग से संभल के तीर्थ स्थलों को जाने की दुनिया। जिला प्रशासन ने किया MOU पर हस्ताक्षर। यूपी के बलिया में हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त। अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया, खंडित किया। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन। रायबरेली में 10 दिनों में 3 दलितों की मौत का मामला। सपा का डेलीगेशन पहुंचा रायबरेली। मृतक के परिवार वालों से मिलकर जताया दुख। सरकार पर जमकर हमला।